अगर आपने भी एसएससी कांस्टेबल 2026 का एग्जाम दिया है या फिर देने वाले हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, आपके लिए बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में रहने वाली है, स्पेशली कट ऑफ को लेके। तो वीडियो पसंद आए वीडियो कर देना लाइक और शेयर, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को देते हैं। देखो, अगर एग्जामिनेशन के लेवल को लेकर अगर हम बात करें तो अब तक जो पेपर का लेवल आ रहा था उस लेवल को देख के कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि आपकी जो कट ऑफ होगी वो इस बार कम जाएगी, क्योंकि जो पेपर का लेवल है वो ठीक ठाक लेवल देखने के लिए मिल रहा था। लेकिन इसके बाद एक नई कहानी स्टार्ट हो जाती है, और नई कहानी आप सभी को पता है। देखो, इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगली जो भर्ती आएगी 2027 वाली, अब ये जो भर्ती होगी जो कि 2026 में जिसका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा, उसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उसमें बीएसएफ वगैरह कोटा भी दे रहे हैं। तो इस वजह से क्या रहेगा कि उसमें एक्स सर्विसमैन का दबदबा ज्यादा रहेगा, और जो आपके लिए जो वैकेंसी रहेंगी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में कम रहेंगी, जिसकी वजह से 2026-27 वाली जो आपकी नेक्स्ट वैकेंसी होगी उसकी कट ऑफ स्वतः ही ऊपर चली जाएगी। अब जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनके पास ये लास्ट उम्मीद बची थी कि भाई इस बार 2026 की जो प्रेजेंट वाली भर्ती है इसमें कुछ अच्छा कर लेते हैं, पढ़ाई अच्छे तरीके से कर लेते हैं, जिससे कि आराम से कट ऑफ को क्वालिफाई करके आराम से सिलेक्शन हो जाए। और पेपर के लेवल को देखते हुए लग भी रहा था कि जो ठीक ठाक बच्चा पढ़ाई करने वाला है उसका आराम से सिलेक्शन निकल जाएगा, क्योंकि कट ऑफ भी कहीं ना कहीं कम जाएगी और नंबर ऑफ वैकेंसी आपके एग्जामिनेशन के बाद इंक्रीज होनी है। लेकिन अभी जो कहानी स्टार्ट हुई वो आप सभी को पता है कि हर जगह पेपर लीक की इंफॉर्मेशन आ रही है कि हर जगह पेपर लीक हो रहा है। अभी रिसेंटली आपने प्रयागराज की घटना देखी भी होगी, वहां पे एग्जामिनेशन सेंटर पे जो हाल हुआ है वो हाल आप सभी ने देखा होगा। ऑल ओवर इंडिया में जितने सेंटर्स पे बच्चे पकड़े जा रहे हैं वो आप सभी को पता होगा। साथ ही में एसएससी की जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने वाली कंपनी है उसके बारे में भी आप सभी को पता है कि वहां पे कितने बड़े लेवल की धांधली चल रही है, कि कितने सारे जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहां पे डायरेक्टली उनके कॉन्टेक्ट में थे और वहां पे सीधा जो काम चल रहा था, जिसकी वजह से ये सब कहानी सामने निकल के आ रही है। अगर कुल मिला के देखा जाए कि अगर ये सारी चीजें चल रही हैं जिसके हिसाब से, तो एक चीज क्लियर हो जाती है कि जो बच्चा मेहनत करने वाला है और पढ़ाई के दम पे यानी स्टडी के दम पे नौकरी लेना चाहता है उसे तो नौकरी मिल पाना इस कंडीशन में तो पॉसिबल लग नहीं रहा। क्योंकि भाई आप पढ़ाई करके कितने परसेंट लेके आ पाओगे? आप 80-90% मैक्सिमम ले आओगे, लेकिन उसके लिए तो कोई लिमिट ही नहीं है, वो तो कितने भी परसेंटेज ले आएगा। और कहीं ना कहीं ये जो एसएससी जीडी की कट ऑफ है ना आसमान की तरफ बढ़ रही है लगातार। भाई कोई लॉजिक थोड़ी ना होता है, 140 147 कट ऑफ आपकी जाती है 160 में से, तो आप समझो इतनी कट ऑफ जा रही है कौन सी पोस्ट के लिए? कांस्टेबल जैसी पोस्ट के लिए। तो कहीं ना कहीं बच्चा सोचता है भाई अपने ही पढ़ने में कमी है जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक्चुअल में तो बच्चे को पता ही नहीं है कि भाई तुम तो बढ़िया पढ़ रहे हो, तुम्हारी तैयारी बढ़िया है, सारी चीजें ठीक है, लेकिन जो सिस्टम है वो ही खराब है, और उस सिस्टम की वजह से ही तुम्हारी कमी साबित हो जा रही है, जबकि कमी तुम्हारी नहीं है, कमी है सिस्टम की। क्योंकि एक बच्चा मान के चलो 146 नंबर ला के सिलेक्शन ले लिया और एक बच्चे के आ रहे 145, तो क्या लग रहा है कि 145 नंबर लाने वाला बच्चा पढ़ने वाला बच्चा नहीं था? एक्चुअल में तो इन बच्चों का भी आराम से सिलेक्शन होना चाहिए और इससे कम पे भी सिलेक्शन होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम का फेलियर है, जिसकी वजह से इतनी कट ऑफ जाती है, और वो भी किस पे? एक कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। तो ये सबसे बड़ी कहानी है, क्योंकि जब चीजें सामने नहीं आती तो बच्चा क्या है कि खुद को ही दोषी मान लेता है कि भाई मेरी पढ़ाई में मेरी मेहनत में कमी थी जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। अब ये सारी चीजें सामने आ रही है कि भाई जब इतने बड़े लेवल की धांधली होगी तो पढ़ाई वाले बच्चे का तो सिलेक्शन वैसे ही नहीं हो पाएगा, और इसी की वजह से हो रहा है। तो मैं यहाँ पे अगर इस बार की कट ऑफ की बात करूं कि कट ऑफ को लेके, तो यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि अगर इन्होंने पारदर्शिता नहीं रखी और जितने भी फर्जी कैंडिडेट हैं उन फर्जी कैंडिडेट को नहीं पकड़ा, तो मुझे लगता है कि इस बार एसएससी जीडी की जो कट ऑफ होगी वो सबसे ज्यादा हाई जा सकती है। क्योंकि जो स्थिति लग रही है उस स्थिति को तो भाई देख के यही लग रहा है कि सबसे बुरा हाल होने वाला है इस बार 2026 की भर्ती में। तो जो भी बच्चे इस भर्ती में एग्जामिनेशन देके आए हैं, मैं उन सभी से एक स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई तुम एक चीज की गलती बिल्कुल मत करना कि इसका रिजल्ट आएगा और उसके भरोसे ही सिर्फ आप बैठे रहो, क्योंकि एसएससी जो करेगा सो करेगा, वो किसी की नहीं मानने वाला, आप ये समझ लो। अब जो भी चीजें होंगी वो सामने होंगी, लेकिन सिर्फ इसी के चक्कर में अपना पूरा कैरियर फंसा के मत रखना कि एसएससी का मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। हो गया तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं हुआ तो उससे बढ़िया या उससे बेकार चीज कोई नहीं हो सकती। तो उससे सबसे जरूरी चीज आपके लिए है कि इसका एग्जाम दे दिया है, आपके पास जो कोई भी अन्य भर्ती है जिसमें भी आपने फॉर्म अप्लाई किया है और फ्यूचर में इसका एग्जामिनेशन होने वाला
वाला है उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दो, क्योंकि हाँ अगर आप ज्यादा उम्मीद नहीं रखोगे तो ही बढ़िया है। अगर आप उम्मीद रख के बैठोगे और बाद में परिणाम बिल्कुल उल्टे आएंगे और इसके चक्कर में किसी दूसरी भर्ती की भी तैयारी नहीं करोगे, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। क्योंकि मैं तुम्हें ये कह के नहीं रोक सकता कि भाई कट ऑफ कम जाएगी, ये सीधा सीधा आपको लॉलीपॉप देना हो जाएगा, उसका कोई लॉजिक नहीं है। क्योंकि अभी जो हाल चल रहा है उससे बुरा हाल एसएससी जीडी की भर्ती में तो हो ही नहीं सकता। तो उम्मीद है कि जो भी बच्चे हैं आने वाली भर्तियों की तैयारी करेंगे और कट ऑफ तुम्हारी बहुत ही ज्यादा हाई जाएगी। जिस हिसाब से बच्चे फेक कैंडिडेट पाए जा रहे हैं, रिमोट से लेके बच्चों के पेपर सॉल्व हो रहे हैं, अगर ये सारी चीजें नहीं रुकी और एसएससी के द्वारा कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया गया तो ये समझो कि पढ़ने वाले बच्चों का तो भविष्य पूरी तरह से बर्बाद है। तो वही एसएससी से इसी वजह से बच्चों का भरोसा उठता जा रहा है। तो तुम इस चक्कर में बिल्कुल मत रहना कि एसएससी जीडी की कट ऑफ कम जाएगी, इसी में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। कोई अगर तुम्हें इस तरीके की लॉलीपॉप दे रहा है तो एट प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि कम जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो चीजें हैं वो तुम्हें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस भी कर लेना ताकि फ्यूचर में अपडेट मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।